नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन अप्लाइंग प्रोसेस जानेंगे और एचडीएफसी मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड को डिटेल करेंगे, जैसे फीचर एंड बेनिफिट्स, फी एंड चार्जेस एंड एलिजिबिलिटी। इसके साथ ईएमआई सिस्टम को भी समझेंगे और एचडीएफसी मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड लोगों के पास कई कॉमन सवाल है, उसे भी सोल्व करने का कोशिश करेंगे, जैसे लो सैलरीड या क्रेडिट स्कोर खराब होने के बावजूद इस कार्ड को हम बनवा सकते हैं या नहीं, क्या मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री लिया जा सकता है, क्या इस कार्ड से फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शॉपिंग सपोर्ट मिल सकता है या नहीं, अगर मिल सकता है तो किस तरह यूज करना होगा। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। तो चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पूरी जानकारी और ऑनलाइन प्रोसेस के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, एचडीएफसी अपने क्रेडिट कार्ड को अपडेट करते रहता है। जैसा व्यवहार कस्टमर क्रेडिट कार्ड के साथ करना चाहता है, ठीक वैसे ही एचडीएफसी अपने कार्ड को अपडेट करना चाहती है। जैसे आप एचडीएफसी मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड को ही देख लीजिए, ये करीब 10 से 11 महीने पहले अपडेट होकर रिलॉन्च हुआ है। इसका फीचर एंड बेनिफिट कुछ देर में हम लोग जानेंगे। पहले इस कार्ड के फी एंड चार्जेस को जानते हैं। तो जैसे ही कस्टमर इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइन करेगा, उन्हें 500 प्लस जीएसटी का ज्वाइनिंग फी बैंक को देना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर से 500 प्लस जीएसटी का ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी जिसे हम लोग कहते हैं, जो नेक्स्ट ईयर से लिया जाता है, वो भी कस्टमर्स को बैंक को पे करना होगा। लेकिन आप चाहेंगे तो एनुअल फी जिसे हम लोग नेक्स्ट ईयर का रिन्यूअल फी कहते हैं, वो आप चाहेंगे तो वेव ऑफ करवा सकते हैं। वो आपके खर्चों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई कस्टमर इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए एक साल में खर्च कर देता है या उससे ज्यादा भी खर्च कर देता है, तो उनका रिन्यूअल फी जिसे हम लोग एनुअल फी के नाम से भी जानते हैं, वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितना भी फी एंड चार्जेस है, सारे को हमने कमेंट बॉक्स के टॉप कमेंट में नोट कर दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी को जानते हैं। तो जो कस्टमर इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करने जा रहा हो, अगर वो सैलरीड है तो उनका उम्र 21 ईयर से लेकर 60 ईयर के बीच होना चाहिए और उनका मंथली इनकम 20,000 या उससे ऊपर होना चाहिए। साथ में क्रेडिट स्कोर का भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब जो कस्टमर लो क्रेडिट स्कोर या लो सैलरी से गुजर रहे हैं, उन्हें यह क्रेडिट कार्ड कैसे मिल सकता है, ये कुछ देर में हम लोग जानेंगे। वहीं अगर इस क्रेडिट कार्ड को सेल्फ एम्प्लॉयड अप्लाई करेगा तो उनका उम्र 21 ईयर से लेकर 65 ईयर तक होना चाहिए, यानी यहां 5 साल का ज्यादा समय मिलता है। साथ में आईटीआर 6 लाख का होना चाहिए, फिर इस कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों, कुछ और क्रेडिट कार्ड यानी एचडीएफसी बैंक का कुछ और क्रेडिट कार्ड का डिटेल वीडियो हमने बना रखा है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी रिगालिया क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी मनी बैक क्रेडिट कार्ड, इन सभी का डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से आप समझ सकते हैं। अब आइए दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को हम लोग अप्लाई करते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के नीचे दिए गए लिंक का अप्लाई करना होगा या फिर एचडीएफसी साइट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का डिटेल सामने आएगा। अगर उसे आप पढ़ना चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं या कुछ देर का इंतजार करें, कुछ देर में डिटेल हम लोग जानेंगे। तो नीचे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें। फिर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा और डेट ऑफ बर्थ डालकर ओटीपी वेरीफाई करवा लेना है। एंड जस्ट सेकेंड टाइम भी मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा कोड इंटर करना है, बॉक्स को टिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें पहले पैन नंबर एंटर करना होगा और कंटिन्यू करने के बाद केवाईसी ऑप्शन को चूज करना है कि आप केवाईसी किस तरह से करवाना चाहते हैं। दोनों ऑप्शन को पढ़ लेना है। दोनों ऑप्शन में जो कस्टमर को आसान लगे उसे चूज करके कंटिन्यू करना है। फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर और करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, मतलब कि आप अभी जहां रह रहे हैं वहां का करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, वहां का पूरा पता आपको यहां दे देना है, पूरे डिटेल में एंटर कर देना है। उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल जैसे एम्प्लॉयमेंट टाइप, कि आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कंपनी नेम, ईमेल आईडी को फिल करके फिर नीचे शो एलिजिबल कार्ड को क्लिक कर देना है। तब एचडीएफसी के जितने भी क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल होंगे वो सारा आपके सामने शो करेगा। अगर एप्लीकेंट अपने मन चाहा क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए हैं और अगर आप क्विट करना चाहें तो यहां से भी क्विट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोसेस को आगे बढ़ाना है तो कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है और फिर अप्लाई नाउ को क्लिक कर देना है। अब यहां अपना ऑफिस एड्रेस सेट करना होगा। अगर करेंट एड्रेस और ऑफिस एड्रेस सेम है तो सिर्फ डेजिग्नेशन को फिल करें, यानी अभी जिस पद पे भी आप हैं उस पद के नाम को फिल करें। फिर अगर आप कार्ड को ऑफिस के एड्रेस पर मंगवाना चाहते हैं तो उस ऑप्शन जो नीचे वो ऑप्शन दिख रहा है, उस ऑप्शन को ऑन कर लेना है और नहीं तो सिर्फ कंटिन्यू को क्लिक करना है। अगले पेज में स्मार्ट पे के ऑप्शन को ऑन कर लेना है, जिससे होगा ये कि जो पैसा बिल जनरेट होगा वो पैसा ऑटो डेबिट हो जाएगा। और कंटिन्यू को क्लिक करते हुए फिर से नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू ही करना है, क्योंकि वो सिर्फ बैंक यूज है। अब शुरू होता है लास्ट स्टेप। यहां आपके चारों डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ
और फोटो, इतने स्टेप को पूरा कर लेने के बाद कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। फिर कुछ दिनों के अंदर अंदर एचडीएफसी बैंक एम्प्लॉय आपसे संपर्क करने की कोशिश कर सकता है। वो चाहे कॉल के जरिए चाहे एसएमएस के जरिए आपसे संपर्क करेगा, आपको एक्टिव रहना होगा। वहीं आपकी केवाईसी कर दी जाएगी। डॉक्यूमेंट का लफड़ा ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट को उन चारों कॉलम में आपने फिल करा था। फिर एचडीएफसी एम्प्लॉय को ओके कहने के बाद 2 से 3 हफ्तों में यह कार्ड आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। अब मान लिया जाए लोगों ने इसका अप्लाई तो कर दिया, तो इसके फीचर एंड बेनिफिट्स को आपको जानना चाहिए। तो आइए इसके फीचर एंड बेनिफिट्स को हम लोग जानते हैं। मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स को कुछ अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे पहला वेलकम बेनिफिट, जब कस्टमर इस कार्ड को ले लेगा, कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा तो हर कार्ड होल्डर को 500 कैश पॉइंट मिलेगा। इस कैश पॉइंट को इस क्रेडिट कार्ड से आप कहीं भी खर्च कर सकते हो। दूसरा फीचर्स, अलग अलग स्पेंड पर कैश पॉइंट के रूप में मिलता है। जैसे मान लिया जाए ये कार्ड आपके पास आ गया और इससे कुछ खर्च करना चाहते हैं, तो अमेजोन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, रिलायंस स्टोर और स्विगी, अगर इन सभी ऐप या साइट्स पर स्पेंड किया जाए तो आप जितना भी इस क्रेडिट कार्ड से खर्च करोगे उसके बदले 10x यानी 20 कैश पॉइंट आपको मिलेगा। इसके अलावा ईएमआई के खर्चों पर भी यह कार्ड बेनिफिट देता है। अगर एचडीएफसी मर्चेंट पार्टनर्स के साथ ईएमआई स्पेंड किया जाए तो वहां 5x यानी 10 कैश पॉइंट कार्ड होल्डर को मिलेगा। वहीं अदर सभी स्पेंड की बात करी जाए तो उस कंडीशन में ऑन एवरी स्पेंड 150 रुपीज स्पेंड यू विल गेट 2 कैश पॉइंट। लेकिन फ्यूल, वॉलेट लोड, कार्ड लोड और वाउचर परचेज को छोड़ करके यहां हम लोगों को समझना होगा कि 20 पॉइंट, 10 पॉइंट ये सब हर खर्च पे हम लोगों को तो मिल ही रहा है, पर ये अनलिमिटेड नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा दोनों कैटेगरीज में एक महीने में 2500 प्लस 2500 कुल मिलाकर 5000 कैश पॉइंट अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार्ड से क्वार्टरली यानी 3 महीने में 50,000 या उससे ऊपर खर्च कर दिया जाए तो बैंक के तरफ से मिलता है 500 का गिफ्ट वाउचर। वहीं एचडीएफसी के अंदर जितना भी सिलेक्टेड रेस्टोरेंट है, यानी इसके सिलेक्टेड सिटी के अंदर जो सिलेक्टेड रेस्टोरेंट है वहां 15% का ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद हम एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो जीरो लॉस्ट कार्ड लेबिलिटी। अब ये लगभग सभी क्रेडिट कार्ड में मिलने लगा है, लेकिन जीरो लॉस्ट कार्ड लेबिलिटी का मतलब मान लिया जाए आपका क्रेडिट कार्ड कहीं खो जाता है या आपके कार्ड से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आपको इंस्टेंट 24 घंटे के अंदर अंदर एचडीएफसी के कॉल सेंटर में कॉल करके बताना होगा। फिर आपके सारे पैसों का जिम्मेवार एचडीएफसी बैंक खुद होगा, आपके टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड, अगर कस्टमर इस क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खर्च कर देता है तो जिस दिन से उसने खर्च किया उस दिन से लेकर 50 डेज तक कस्टमर से इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, वो इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड होगा। लेकिन 50 डेज के बाद भी जब पैसे रिटर्न नहीं करते हैं तो आपसे इंटरेस्ट ले लिया जाएगा। इसका नेक्स्ट फीचर है फ्यूल सरचार्ज वेवियर, जो लगभग सभी क्रेडिट कार्ड का सेम ही होता है। यहां भी 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिल जाएगा, लेकिन ट्रांजेक्शन का अमाउंट 400 से लेकर 5000 के बीच ही होना चाहिए और इस तरह से आप पर मंथ 250 रुपए सेव कर सकते हैं यहां से, यानी फ्यूल सरचार्ज वेवियर से। फिर जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर इस क्रेडिट कार्ड से 3 महीने के अंदर अंदर 50,000 या उससे ज्यादा खर्च कर दिया जाए, यानी हर क्वार्टरली, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, ऐसा साल में जो 4 क्वार्टर होता है, क्वार्टरली 50,000 से ऊपर खर्च कर दिया जाए तो हर क्वार्टर आपको 500 रुपीज गिफ्ट वाउचर मिलेगा जो एचडीएफसी बैंक के तरफ से मिलता है। इसके अलावा अगर रिन्यूअल ऑफर आपको लेना है, यानी 50,000 एक साल के अंदर अंदर, मान लीजिए आप 2 लाख रुपए एक साल में स्पेंड नहीं कर पाएंगे तो कम से कम 50,000 रुपीज स्पेंड कर देंगे। तो अगर 50,000 रुपीज स्पेंड करते हैं तो आपका एनुअल फी वेव ऑफ कर दिया जाएगा। फिर ऐसा कुछ फीचर्स तो है नहीं जो हमारे बताने लायक हो, वो कस्टमर खुद समझ सकता है, जैसा स्मार्ट ईएमआई, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। लेकिन यहां एक साफ साफ बताया हुआ है कि अगर इस क्रेडिट कार्ड से कुछ खर्च करके कुछ रिवॉर्ड पॉइंट यानी कैश पॉइंट आप इकट्ठा कर लेते हैं तो आपके हर एक कैश पॉइंट का रेट होगा 0.25 रुपए, जो कि यहां साफ साफ बताया हुआ है। अगर आप प्रोडक्ट के कैटलॉग्स में यानी प्रोडक्ट लेने में खर्च करते हो तो वहां भी वैल्यू इसका होगा 0.25 रुपए। अगर एचडीएफसी के स्मार्ट बाय पे यूज करते हो तो वहां भी इसका वैल्यू सेम होगा, कैशबैक में यूज करते हो वहां भी वैल्यू सेम होगा, और एयर माइल्स में यूज करते हो तो वहां भी इसका वैल्यू सेम ही होगा 0.25 रुपए। अब यहां एक सवाल आता है कि एचडीएफसी मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड को हम लोग लाइफ टाइम फ्री कैसे ले सकते हैं। तो इसका 2-3 ऑप्शन बनता है। पहला कि एचडीएफसी एजेंट के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करवाएं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ लिमिट हर महीने मिली होती है जिससे कि कार्ड आपका फ्री अप्रूव्ड हो जाएगा। दूसरा कि इस क्रेडिट कार्ड को पहले आप अप्लाई कर लें, फी एंड चार्जेस देकर ले लें, उसके बाद अच्छा खासा ट्रांजैक्शन करके कस्टमर केयर को कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा कि एचडीएफसी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। वैसे एचडीएफसी बैंक में अकाउंट होने के कई और फायदे हैं जिससे कि क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल सकता है। जैसे आपका सैलरी 20 लाख से कम या आईटीआर 6 लाख से कम होगा तब भी यह कार्ड आपको प्री अप्रूवल मिल सकता है। इसके अलावा अगर कस्टमर का क्रेडिट स्कोर खराब है यानी लो है, लेकिन फिर भी वो एचडीएफसी बैंक अकाउंट से अच्छा खासा ट्रांजैक्शन करते हैं, तब भी ये
कार्ड आपको प्री अप्रूवल के तौर पर मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपका अकाउंट 6 महीने पुराना होना चाहिए। यानी किसी भी कस्टमर को क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक में जिनका अकाउंट है उन्हें क्रेडिट कार्ड लेने के लिए उनका अकाउंट कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए। फिर एक सवाल है कि ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर यह कार्ड सपोर्ट क्यों नहीं करता। तो हम लोग की तरफ से ऐसा इशू तो देखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई कस्टमर को ऐसा इशू मिलता है तो वह हमसे डायरेक्ट मैसेज में अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां आप मैसेज कर सकते हैं। हम अपने एजेंट से पूछ के आपको जवाब जरूर देंगे। तो ये था दोस्तों एचडीएफसी मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल। अगर अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।